पाली में कांग्रेस कमेटी के महासचिव भोराराम सीरवी ने पत्रकार स्नेह मिलन में भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। सीरवी ने कहा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पाली को संभाग मुख्यालय बनाकर प्रशासनिक ढांचे को मजबूत किया था, मगर मौजूदा मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने उल्टा कदम उठाते हुए संभाग खत्म कर दिया। संभागीय आयुक्त और पुलिस आईजी कार्यालय हटाने के पीछे कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ और सांसद पीपी चौधरी की नाकामी बताई। सीरवी ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने चिरंजीवी जैसी जन कल्याणकारी योजनाएं बंद कर जनता से धोखा किया। जिले भर में अतिवृष्टि से किसानों की फसलें बर्बाद हुई, मगर सरकार ने सही गिरदावरी और मुआवजा नहीं दिया। उन्होंने कहा कि बांडी नदी और सुमेरपुर शिवगंज पुल जर्जर हैं, लेकिन सरकार हादसे का इंतजार कर रही है। केंद्र सरकार पर भी सीरवी ने निशाना साधते हुए कहा कि वोट चोरी कर बनी सरकार आज हर मोर्चे पर असफल साबित हो रही है। इस मौके पर कांग्रेस के कई पदाधिकारी, जिनमें प्रवीण कोठारी, हकीम भाई, गोवर्धन प्रजापत, गोविंद बंजारा, गोवर्धन देवासी और विजय जोशी मौजूद रहे। स्थिति वो नजर आ रही है। ऐसा क्यों है? 2 साल होने के बाद में भी एनसी 24 में उन्होंने दिए 4 करोड़ 40 लाख रुपए और 25 में दिए 3 करोड़ 75 लाख रुपए। विकास का काम चल रहा है। वार्ड में सभी एक पार्षद को 10 लाख रुपए दिए, किसी को 15 लाख रुपए दिए पार्टी ने। ऐसा विधायक कभी नहीं मिलेगा पाली को आने वाले समय। अभी जिला मुख्यालय पे सबसे ज्यादा समस्या सीवरेज की और सड़कों की है। ये तो पिछली सरकार, बीजेपी सरकार ने घोटाला किया है। अब मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप आवाज़ उठाओ। हमने तो आवाज़ उठाओ, मुझे प्रशासन को की नींद सो रहा है और सरकार भी सो रही है। ये 496 करोड़ की योजना थी और 600 करोड़ की योजना थी 24 घंटे पानी की। कौन सी कॉलोनी में 24 घंटे पानी आ रहा है? सब नाकाम है, सब रो रहे हैं, पैसिटी वाटर रो रहा है, सब जनता भी रो रही है इनको। पर आप तो विपक्ष में थे, आपने तो कभी मुद्दा उठाया ही नहीं चीज का। नहीं हम रोज बरस कभी रोड पे नहीं दिखे, विपक्ष कभी रोड पे नहीं दिखा। मेरी बात सुनिए आपने, बात जब सब कहते हैं कलेक्टर साहब को तो सुनने वाला कौन है? और प्रभारी मंत्री नहीं सुनता हमारी। सुनने वाला कौन? कांग्रेस के वक्त से शुरू हुई थी सब। नहीं। आपने ये चेयरमैन थे महेंद्र जी बोरा, जब से उठी ये योजना ये। अब जवई में इस बार पूरा पानी है, भरपूर पानी है, तो क्या 24 घंटे पेयजल आपूर्ति के लिए 4 दिन से सप्लाई आ रही है पानी की। हर वार्ड में, किसी भी वार्ड में जाके देख लो, ये सब सप्लाई फैक्ट्रियों में कर रहे हैं पानी को। आप जितने पत्रकार बनते हैं उनका आए पता नहीं यहाँ पे आपके दर्शन से ये हमारा बड़ा सौभाग्य है। सबसे बड़ी बात है कि पाली जिले को अशोक गहलोत जी ने संभाग बनाकर एक बड़ी सौगात दी, लेकिन वर्तमान में भजन लाल सरकार ने उल्टा काम किया यहाँ पे, और उसका नतीजा ये हुआ कि यहाँ पे जो संभागीय आयुक्त जो है और आईजी के जो कार्यालय स्थापित हो गए थे, और संभाग खत्म होने से जो पाली का जो विकास है उसकी गति रुकी। परंतु यहाँ पर कैबिनेट मंत्री थे जोराराम कुमावत, प्रदेश अध्यक्ष यहाँ के मदन राठौड़ और सांसद होने के बावजूद भी, और राज्य में और केंद्र में दोनों में सरकार होने के बाद भी संभाग को नहीं बचा पाए। ये सबसे बड़ी विफलता है। सबसे बड़ा मामला है कि संभाग को कम से कम वो इतने होने के बाद में संभाग की रक्षा करते, तो ये आने वाले समय में पाली को एक बहुत बड़ी आगे बढ़ने की, यहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होते, परंतु आज कानून की व्यवस्था जो है वो धजिया हो गई है। लोग पता नहीं, आए दिन घटनाएं घटित होती है। ये जो बातें हैं वो ठीक नहीं है। दूसरी बात, आज सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या है पाली जिले में बड़ी खतरनाक अतिवृष्टि के कारण जगह जगह हालात ऐसे खराब हो गए कि पिछली सरकार ने बांडी जो नदी है इस पुल के लिए 35 करोड़ रुपए स्वीकृत किए, परंतु उसके बावजूद भी आज तक वो कार्य चालू नहीं हो पाया। ये सबसे बड़ी विडंबना है। आपने अभी देखा होगा कि जवाई का अक्षमात पानी छोड़ दिया। अक्षमात पानी छोड़ने से हुआ क्या कि जो सुमेरपुर और शिवगंज के बीच में जो पुल है वो
वो भी कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त हो गया और सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो किसी भी समय हादसे होने से कोई नहीं बचा सकता है। आज आपने देखा होगा झालावाड़ के अंदर स्कूल की छत गिरी, बच्चों की मौत हो गई, उसके बाद सरकार हरकत में आई और हरकत में आके भी किया कई छतों की रिपेयरिंग नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर उसको एरिया को सील कर दिया कि साहब यहाँ बैठेंगे नहीं बच्चे को धूप में बैठ नहीं सकते, बरसात में बैठ नहीं सकते। ये सरकार की नाकामी है। आज राजस्थान में ही नहीं सभी जगह हालात बड़े ख़राब हैं पानी की वजह से, और जवाई में पानी की फुल आवक हो गई है और उसका कारण था कि अशोक गहलोत जी ने जो योजनाएं चालू की थी, सही टनल के लिए 100 करोड़ रुपए राशि स्वीकृत की और सही टनल का जैसी चौड़ाई बढ़ी पानी की आवक अपना बढ़ गई, परंतु ठीक विपरीत हालात ऐसे हो गए कि ऊपर जो 2 बांध बनाने थे ओवरफ्लो, 2 बांध जिससे पुनर्भरण की क्षमता बढ़ जाती, परंतु अभी तक उसकी जमीन अधिग्रहण का काम जो है वो इस सरकार द्वारा नहीं हो पा रहा है। ये भी सरकार की नाकामी। अब वर्तमान में हालात पाली जिले में आप देख रहे हो कि अतिवृष्टि हुई, खरीफ की फसलें पूर्णतः खत्म हो गई, मुआवजे के लिए किसान तरसेगा। सिर्फ आंकड़े बताते हैं कि साहब मैंने 60% 70% गिरदावरी कर दी। प्रभारी मंत्री को जब अतिवृष्टि हुई क्षेत्र में आना चाहिए, परंतु वो विधानसभा के बहाने बना के क्षेत्र में नहीं आए, ये भी बड़ी नाकामी। अब बात आई रबी की, रबी के फसलों की बुआई होगी, परंतु हालात देखो कि पाली जिले के अंदर सिर्फ डबल इंजन की सरकार कहते हैं कि राजस्थान में भी हमारी सरकार और सेंट्रल में भी हमारी सरकार है, परंतु उसके बावजूद पाली का किसान डीएपी खाद के लिए तरस रहा है। राजस्थान दोनों ही सीजन में, रबी या खरीफ, 15,500 मैट्रिक टन की रिक्वायरमेंट होती है डीएपी की सिर्फ, और डीएपी की ज़रूरत, डाई अमोनियम फॉस्फेट की ज़रूरत फसल की जब बुआई करते हैं तो किसान को चाहे सरसों की बुआई करो, चाहे गेहूँ की करो, चाहे जौ की करो, किसी की भी करो, उसके लिए सबसे पहले उसको डीएपी की रिक्वायरमेंट होती है। पर उसके ठीक सामने जो आपने देखा होगा कि पिछले जो सरकार ने 24 में जो पूरा जो यहाँ पर डीएपी उपलब्ध करवाया, 15,500 मैट्रिक टन के सामने सिर्फ 4,300 मैट्रिक टन ही उपलब्ध करवाया। अभी हालात इस समय 15,400 मैट्रिक टन का क्षेत्र कह रहा है, विभाग कह रहा है कि हमें 15,400 मैट्रिक टन की ज़रूरत है, परंतु ठीक विपरीत हालात ये है कि खरीफ के अंदर सिर्फ 3,300 मैट्रिक टन उपलब्ध हो पाएगा। अब वर्तमान में डीएपी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ेगी और हालात ऐसे बने हुए हैं कि सरकार सिर्फ यूक्रेन का बहाना करके किसानों के साथ चलावा कर रही है, और किसानों की यदि फसल की बुआई नहीं हुई तो किसान के हालात बड़ी ख़राब हो जाएंगे। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार को वर्तमान में हालात ये है कि सुमेरपुर के क्षेत्र में जो नगर पालिका क्षेत्र है और जहाँ पर सबसे बड़ी अनाज मंडी है, और उसके ऊपर यदि अपन जाए तो सड़कों के ऐसे हालात हैं कि किसी भी समय वहाँ पे हादसे होने की संभावना है। तो सुमेरपुर के संपूर्ण क्षेत्र में, सुमेरपुर सहित पूरे पाली जिले में हालात ऐसे बने हुए कि सड़कें बहुत क्षतिग्रस्त हैं। इस पर सरकार को समय रहते ध्यान देना चाहिए। हम लोग पाली से नाडोल की हालात देखे, सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। ठीक विपरीत सरकार के मंत्री और सांसद क्या करते हैं कि जो पूर्ववर्ती सरकार ने जो कार्य करे उनके उद्घाटन और उनके स्वीकृत कार्यों के शिलान्यास से अपनी दूरी बनाते हैं, और वो दूरी इसलिए बनाते हैं कि उन्होंने 2 वर्षों में कुछ किया नहीं, इसलिए जनता उनका विरोध कर रही है और इसलिए वो गाँवों तक जा नहीं पा रहे।